पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। छांदोग्य की ये श्रुति पर विद्यारण्य स्वामी जी का विवरण चल रहा है। उसमें मिट्टी का दृष्टांत हमने देखा। अब 24वें श्लोक में सुवर्ण और लोह ये दोनों के भी दृष्टांत दे दिए। तो जैसे एक के ज्ञान से बाकी सबका ज्ञान हो जाता है, उसका प्रतिपादन किया है। वो एक अगर उपादान कारण है तो उपादान कारण से कार्य का ज्ञान हो जाता है। अभी 25वां श्लोक देखो। यद्यत् कार्यं तस्य तस्य धीस्वोपादान बुद्धितः इति व्याप्तिं विवक्षित्वा दृष्टान्ता बहवः श्रुताः। यद्यत् कार्यं तस्य तस्य धीस्वोपादान बुद्धितः बहवः श्रुताः। स्वामी जी आपने फोटो ले ली तो पुस्तक दे दो वहाँ पर। हाँ अच्छा आप फोटो ले लो। हाँ यद्यत् कार्यं तस्य तस्य धीहि स्व उपादान बुद्धितः इति व्याप्ति। व्याप्ति क्या देखो, यहाँ श्लोक में ही व्याप्ति दे दी। यद्यत् कार्यम तस्य तस्य धीहि स्व उपादान बुद्धितः। धीहि मतलब ज्ञानम, उसका ज्ञान कैसे होगा, उसके उपादान के ज्ञान से। स्व उपादान बुद्धितः मतलब जो जो कार्य है उसका ज्ञान उसके उपादान कारण से हो जाएगा, ये है व्याप्ति। यद यद कार्यम तस्य तस्य धीहि स्व उपादान बुद्धितः इति व्याप्तिम विवक्षित्वा। ये व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए दृष्टांता बहवः श्रुताः, अनेक दृष्टांत दिए। जैसे 3 दृष्टांत यहाँ दिए हैं, आप भी दृष्टांत दे सकते हो। जैसे पट का, एक जहाँ आपको तंतु का ज्ञान हो गया तो सारे पट का ज्ञान हो जाएगा। लकड़ी का ज्ञान हो गया तो जितनी लकड़ियों की चीज़ें हैं सबका ज्ञान हो जाएगा। तो केवल मिट्टी सुवर्ण लोहा नहीं, बाकी जहाँ कहीं भी ये व्याप्ति घटेगी सबका ज्ञान हो जाएगा। इति व्याप्ति विवक्षित्वा दृष्टांता भवश्रुत। टीका में देखो, बहुदृष्टांत दाने श्रुते है अभिप्रायम आह। दाने मतलब देने में, दिखाने में। बहुत सारे दृष्टांत दिखाने में अभिप्राय क्या है, आपको व्याप्ति मिल जाएगी। यद्यदिति दृष्टांता इति क्या क्या दृष्टांत है, मृद हेम आदयः इत्यर्थः। मिट्टी सुवर्ण और भी जितने। श्रुताः श्रुत्या बोधिताः, श्रुति के द्वारा बोधित है, ज्ञापित है।
सर्वं जगदुपादाने श्रुते सति भवेत् श्रुतम् मते ज्ञाते मतं ज्ञात मिथ्यलौकिकता कुतः। सर्वं जगदुपादाने श्रुते सति भवेत् श्रुतम् मते ज्ञाते मतं ज्ञात मिथ्यलौकिकता कुतः। इसका अन्वय देखो कैसे होगा, सोच के जरा बताओ। इसका श्रुति वाक्य तो आपको पता है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका अन्वय कर देना है। सर्वम जगत उपादाने श्रुते सति श्रुतम भवेत्। सर्वम जगत मतलब कार्यम, उपादाने श्रुते सति श्रुतम भवेत्। मते सति मतम दिया है वहाँ, ज्ञाते सति ज्ञातम इति अलौकिका कुतः। इसमें अलौकिक क्या है, स्पष्ट तो है, ऐसे बताते हैं। सर्वम जगत उपादाने श्रुते श्रुतम भवेत्, मते मतम भवेत्, ज्ञाते ज्ञातम मतलब विज्ञाते विज्ञातम भवेत्। तो यही प्रतिज्ञा है। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम मतलब ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम अविज्ञातम, जैसे इति अलौकिकता कुतः। तो अलौकिकता इसमें नहीं रही, मतलब लौकिक दृष्टांत दिखा के ये सिद्ध कर दिया कि ये अलौकिक नहीं है, ये सर्वजन सिद्ध वस्तु है, सभी लोगों का ये अनुभव है। अलौकिकता कुतः। टीका में देखो, न ऋग्वेद ज्ञान मात्रेण यजुर्वेदादि बुध्यते तस्माद् एकधिया सर्वं ज्ञातं स्याद् इति अलौकिकम इत्युक्ताम अलौकिकताम दूषयति। श्वेतकेतु ने यह प्रश्न किया था कि ऋग्वेद के ज्ञान से यजुर्वेद का ज्ञान कहाँ होगा। तो आप कहते हो एक के ज्ञान से अन्य का ज्ञान भी हो जाएगा, तो ये यहाँ दिया, न ऋग्वेद ज्ञान मात्रेण यजुर्वेदादि बुध्यते। ऋग्वेद के ज्ञान से यजुर्वेद का ज्ञान तो होगा नहीं, मतलब दृष्टांत दिया है किसी का भी। तस्माद् एक धिया सर्वम ज्ञातम स्यात्, तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। इति अलौकिकम, इति ये तो लौकिक नहीं है, मतलब लोक में नहीं देखा गया। इसका अलौकिका का अर्थ है लोक में नहीं देखा गया। तो सिद्धांती मतलब यहाँ पिताजी उसको गुरु रूप में श्वेतकेतु के पिता उद्दालक होने कहते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोक में भी ये देखा गया है। ये कब होगा, जब इन दोनों के बीच में कार्य कारण संबंध होगा, तब एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान हो जाएगा। अगर कार्य कारण संबंध है तो अगर हम ब्रह्म और जगत के बीच में कार्य कारण संबंध सिद्ध कर देंगे तो ये घट जाएगा कि ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए। तो आपको फिर किसके लिए प्रयत्न करना है, ब्रह्म के लिए। अच्छा, केवल यहाँ ब्रह्म का ज्ञान ही पर्याप्त है, क्योंकि ब्रह्म में पहले से हूँ। जगत में समझो मिट्टी के ज्ञान से आपको घट शराब इत्यादि का ज्ञान हो जाता है, लेकिन मिट्टी की प्राप्ति नहीं होती। या सुवर्ण के ज्ञान से सारे सुवर्ण के अलंकार का ज्ञान तो हो गया, लेकिन सुवर्ण की प्राप्ति नहीं हुई। सुवर्ण की प्राप्ति नहीं होने से सुवर्ण के पीछे दौड़ना पड़ता है। लेकिन ब्रह्म के ज्ञान से जब ज्ञान इस प्रकार होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, कोई ब्रह्म है या कहीं ब्रह्म है, ऐसे ज्ञान नहीं होगा, तो मेरी जो ये भगदौड़ है ये पूरी हो जाएगी, यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ब्रह्म के ज्ञान से न केवल जगत का ज्ञान होगा, ब्रह्म की प्राप्ति से सबकी प्राप्ति हो जाएगी।
सबकी प्राप्ति होने से कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो जो आप्त काम, आत्म काम, वो निष्काम हो जाएगा। फिर अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो वास्तविकता ये है कि मुझे सबकी प्राप्ति हो जाएगी। केवल ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान से सबकी प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए अब कुछ नहीं चाहिए। ये है तृप्ति। नहीं, सब नहीं रहेगा। व्यवहार में जब हम सब शब्द प्रयोग करेंगे वैसे ही, तो मैं ही हूं तो और क्या है, कुछ नहीं रहा। सर्वमिति मते मतम ज्ञाते ज्ञातम इति योजना, इस प्रकार से इसको घटा देना है। अब ये महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है, इसमें श्रवण मनन निधिध्यासन। अब ये सब चीज़ें विद्यारण्य स्वामी जी ने अपनी डाली है। मतलब मूल मंत्र की तो व्याख्या अलग हो गई, लेकिन ये बताते हैं कि इस ज्ञान को आपको पचाओगे कैसे। आपको पता तो चल गया कि ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा, फिर क्या करना है वो बताते हैं। टीका में देखो, पहले सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् इत्यादि ग्रंथेन गुरुवाक्य भूतेन श्वेतकेतो हो श्रवणम वर्णयिष्यन्। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् इस ग्रंथ से शुरू करके गुरुवाक्य भूतेन, ये गुरु का वाक्य है, उद्दालक मुनि। श्वेतकेतो हो श्रवणम वर्णयिष्यन्, श्वेतकेतु का श्रवण बताया गया है यहाँ। प्रसंगात, अब प्रसंग से, क्योंकि ये प्रसंग आया है श्रवण का, तो आचार्य यहाँ क्या करते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्य इति श्रुत्यंतरोक्तानाम श्रवण मनन विज्ञानानाम, श्रवण मनन विज्ञान शब्द दिया, निधिध्यासन के बदले विज्ञान शब्द, क्योंकि वहाँ बृहदारण्य श्रुति में श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, और उसके पश्चात वहीं पंक्ति में दिया आत्मनो वा अरे दृष्ट्या श्रुत्या मत्या विज्ञानेन, वहाँ निधिध्यासन के बदले शब्द दिया विज्ञान, इसलिए यहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। श्रवण मनन विज्ञानानाम असांकर्यम, असांकर्य मतलब, सांकर्य मतलब मिल जाना, मिलजुल जाना, असांकर्य मतलब भिन्न भिन्न रहना। तल लक्षण प्रदर्शन पूर्वकम उपपादयति, उसके लक्षण मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन का लक्षण दिखाते हुए उसका उपादन कर रहे हैं। श्रवणं गुरुशास्त्राभ्यां मननं तु स्वयुक्तिभिः विज्ञानं स्वानुभूत्येति श्रवणादेरसंकरः। श्रवणं गुरुशास्त्राभ्यां मननं तु स्वयुक्तिभिः विज्ञानं स्वानुभूत्येति। श्रवण कैसे करना है वो बताते हैं। श्रवणम गुरु शास्त्राभ्याम, गुरु और शास्त्र के साथ, मतलब केवल गुरु हो शास्त्र न हो तो श्रवण नहीं होगा। केवल शास्त्र हो, कोई पढ़ाने वाला न हो तो भी श्रवण नहीं होगा। गुरु शास्त्राभ्याम श्रवणम, मतलब समझ हो जाए तब तक श्रवण करते रहना पड़ेगा। पाठ में बैठना श्रवण नहीं है। पाठ में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ हॉल में बैठी रहती हैं, उन सबका श्रवण नहीं होता। एकाग्र चिंतन से, मतलब एकाग्रता पूर्वक आपको पद का, वाक्य का ठीक ठीक ज्ञान होता रहे, और उसमें अगर संशय विपर्य आते हैं उसके लिए फिर मनन निधिध्यासन। तो वाक्य का ही अगर ज्ञान नहीं हो रहा है तो आप मनन किसके ऊपर करोगे। तो इसलिए भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, पद का भी ज्ञान होना चाहिए, पदार्थ का भी ज्ञान। ऐसे
श्रवण होता है और उसमें सतर्कता हो। मतलब पंक्तियों में भी, जैसे भाष्य से टीका में जाते हैं, टीका से भाष्य में जाते हैं, एक तो ये आपको ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। फिर समझो कहीं एक आध पंक्ति यहाँ वहाँ छूट जाती है, या यहाँ ये पंक्ति कहीं पहले कुछ और कहा था, तो ये सामंजस्य भी लगना चाहिए। मतलब विरोध नहीं हो उसी प्रकरण के अंदर, और अगर है तो उसका समाधान कैसे करना, ये सब चिंतन जब होते रहते, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है तब श्रवण कहा जाएगा। और अगर और दूसरे प्रश्न उठते हैं, संशय होते हैं, तो उनका फिर मनन से समाधान करते हैं। लेकिन जब श्रवण चल रहा है तो इतना तो मनन होते ही रहता है। मतलब केवल मूढ़वत पाठ में बैठने से श्रवण नहीं होगा। तो श्रवणम गुरु शास्त्राभ्याम, मतलब ये सब उसमें आ जाता है। मननम तो स्वयुक्ति भी, और मनन कैसे करना है? युक्तियों के द्वारा। अब यहाँ आप टीका में देखोगे बहुत सारे, अभी पहले भी आपने देख लिया है और भी आप देखोगे ढेर सारे अनुमान करते रहते हैं। तो अनुमान से क्या होगा? दो चीज़ होगी, एक तो व्याप्ति मिलती रहेगी, दूसरी बुद्धि सतर्क रहेगी। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे हाँ हाँ ठीक ही है, मैं ब्रह्म तो हूँ, अब समझ में तो आ ही गया है। तो ऐसे हम जो बिल्कुल तमोगुण की ओर चले जाते हैं वो भी ना हो। तो इसलिए अनुमान से बुद्धि को कसते रहेंगे, स्वयुक्ति भी है। और अगले पाठ में भी यही प्रकरण चलेगा। विज्ञानम स्वानुभूत्येति, और विज्ञान अपनी अनुभूति से, स्वानुभूति मतलब अपरोक्ष अनुभूति हो जाए, ऐसे कि मैं ही ये अद्वितीय ब्रह्म हूँ और ये जगत जो है वो द्वैत प्रपंच मिथ्या है। ऐसे नहीं, अपना साधक का स्व, श्रवणादेह असंकर। मतलब कभी भी गुरु जो है वो भले कितने भी महान हो, आपको अपना खुद का ही अनुभव करना होगा। मतलब गुरु अपने पुण्य लेके जाएंगे और शिष्य चेला जो होगा हो उसको अपने पुण्य से ही काम करना पड़ेगा। आपके गुरु भले कितने भी महान हो, लेकिन मेहनत तो सबको करनी पड़े। हाँ, उनको सेवा करने से आपको कुछ लाभ होगा, या वो आपको थोड़ा अधिक डांटेंगे तो आप थोड़े सतर्क रहोगे, यही अधिक फल है। श्रवणमिति टीका में देखो। अच्छा हाँ, विज्ञानम स्वानुभूत्येति श्रवणादेहे असंकरः। श्रवणादि जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन, मतलब भिन्न भिन्न है। सांकर्य नहीं हो रहा कि सब कुछ एक ही तो है, श्रवण कहो चाहे मनन, ऐसा नहीं है। श्रवण का साधन अलग है गुरु शास्त्र, मनन का साधन है युक्ति, और विज्ञान या निधिध्यासन का साधन है अपनी अनुभूति। मतलब इसको अपने में घटाते रहना, ये है निधिध्यासन। और तीनों का प्रयोजन भी भिन्न है। श्रवण से क्या होगा, प्रमाण असंभावना की निवृत्ति होती है। मनन से प्रमेय असंभावना की निवृत्ति होगी, जिसको हम संशय कहते हैं, संशय निवृत्ति। और निधिध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति होगी। मतलब देह में अहम बुद्धि बनी रहती है, आप चाहे पढ़ लो, बृहद प्रस्थान पढ़ लो, पढ़ा भी दो, लेकिन मैं देह हूँ ये इतनी सरलता से नहीं छूटता। तो देह के प्रति हम इतने सजग रहते हैं कि मेरे देह को कुछ ना हो। तो इसको भी, इसका बाध करने के लिए फिर निधिध्यासन करना पड़ता है। और दूसरा कि द्वैत में सत्यत्व बुद्धि बनी रहती है कि नहीं नहीं ये तो सब सही है। पाठ में भले आप कह लो जगत मिथ्या, लेकिन वास्तविकता तो यही है। तो ये सबका निराकरण हो जाएगा। गुरु शास्त्राभ्याम टीका में देखो। गुरु शास्त्र प्रयोज्यो
अद्वितीय ब्रह्म विषयक तात्पर्य अवधारण अनुकूलो मानस व्यापार है श्रवणम इत्यर्थ। श्रवण की परिभाषा दे दिया। हाँ, गुरु शास्त्र प्रयोज्य, गुरु और शास्त्र के द्वारा जो प्रयोज्य है ऐसा व्यापार, मतलब गुरु और शास्त्र हो जाएंगे प्रयोजक, वो उनके माध्यम से ये होगा। गुरु शास्त्र प्रयोज्य मानस व्यापार कैसा होगा? अद्वितीय ब्रह्म विषयक तात्पर्य अवधारण अनुकूलो मानस व्यापार। अद्वितीय ब्रह्म में ही इसका तात्पर्य है शास्त्र का। अद्वितीय ब्रह्म विषयक तात्पर्य अवधारण, तात्पर्य ठीक ठीक हो जाए, मतलब चाहे श्रुतियों में जो कहा हो, घूम फिर के ये केवल यही बताना चाहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। मेरी कामनाएं कम हो जाए, मेरे राग द्वेष कम हो जाए, मेरी जो बहिर्मुखता है वो कम हो जाए, और जो मैं द्वैत प्रपंच देखता हूँ इनमें सत्यत्व बुद्धि न रहे। ये सब इसका मुख्य ध्येय है। इसको कहा गया श्रवण। पंचदशी 7वें अध्याय में कहा आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मनि एक तात्पर्यम इति धी श्रवणम भवेत्। ब्रह्मात्मा में ही जिसका तात्पर्य हो, आदि मध्य और अवसान में, इसका प्रथम पाद याद नहीं आ रहा है। आदि मध्य अवसान मतलब पहले उपक्रम। हाँ, वेदांता नाम अशेषण, सारे वेदांत यही कहना, चाहे आप ऐतरेय उपनिषद पढ़ लो, चाहे छांदोग्य पढ़ लो, चाहे तैतरीय, चाहे कुछ भी पढ़ लो, इन सब की आदि मध्य अवसान मतलब उपक्रम में, उपसंहार में और अभ्यास में ये केवल यही बताना चाहते हैं कि वास्तव में तुम ब्रह्म हो। तो चाहे आप ज्योतिषोम करो, स्वर्ग काम करो, ये सब पुत्र के पीछे दौड़ो, पत्नी के पीछे दौड़ो, जो भी करते हो ये सब व्यर्थ है। वास्तव में तुम ब्रह्म हो। अब जब तक ये ज्ञान नहीं समझ में आता तब तक करते रहो, खेल खेलते रहो। ये है श्रवण। तात्पर्य अवधारण अनुकूलो मानस व्यापार, मतलब आपको बुद्धि की आवश्यकता है। बिना उसके केवल कान से श्रवण नहीं होता, श्रवण होता है बुद्धि से, क्योंकि मानस व्यापार है। फिर स्वयुक्ति भी ही मनन होगा। स्वयुक्ति, युक्ति प्रयोज्यो मानांतर विरोध शंका निराकरण अनुकूल तर्कजनको मानस व्यापारो मननम इत्यर्थः। युक्ति प्रयोज्य, युक्ति से जो सिद्ध होगा, युक्ति प्रयोज्य है। मानांतर विरोध शंका निराकरण अनुकूल, जो मैंने श्रवण किया है अगर किसी अन्य प्रमाण से विरोध होता है तो होगा ही होगा। जैसे एक होगा प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण कहेगा ये जगत सत्य है, द्वैत सत्य है, और वेदांत ने क्या कहा? जगत मिथ्या है, तो ये विरोध हो रहा है। और दूसरा, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मतलब अपरिच्छिन्न हूँ, और मेरी प्रत्यक्ष प्रमाण से मेरी क्या अनुभूति हो रही है? मैं परिच्छिन्न हूँ। श्रुति कहेगी मैं असंसारी हूँ, और मेरी अनुभूति हो रही है मैं संसारी हूँ, दुखी हूँ। तो मनन यहाँ करना है कि मैं अपने आप को संसारी इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस प्रकार सोचता हूँ, इस मैं देह, इंद्रिय, मन, इन सबको जोड़ के मैं कह रहा हूँ। तो विकार कहाँ है? इन सारी चीज़ों में है। या तो देह की समस्या है, या इंद्रियों की है, या मन की है। तो इनको अगर मैं अहम में से हटा के जब अपने बारे में सोचता हूँ तो संसार कहाँ है? परिच्छिन्नत्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार जब आप सोचोगे
तब घटेगा ये। इसी प्रकार जो बाहर द्वैत दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो सत्य है, ये आपको व्याप्ति कहाँ मिली? प्रश्न ये उठेगा कि जो दिख रहा है वो सत्य है, ये किसने बताया? क्योंकि स्वप्न में भी द्वैत दिखता है लेकिन वो मिथ्या है। तो दिखने मात्र से वो सत्य नहीं हो जाता। आँख का काम क्या है? कुछ दिखाना। लेकिन वो सत्य है या मिथ्या है वो आँख का काम नहीं है, वो काम बुद्धि करती है। तो हम क्या करते हैं, चूंकि मैंने आँख से देखा इसलिए सत्य है, तो आँख से देखने मात्र से वहाँ सत्यत्व तो नहीं हो जाएगा। ये इस प्रकार मनन करना पड़ेगा। जैसे हमने कहीं पहले दृष्टांत पढ़ा था कि समझो एक कोर्ट में केस चल रहा है कि दो लोग हैं, एक कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, दूसरे कहते हैं ये हमारी ज़मीन है। अभी उसका मेजरमेंट करना है तो आप आर्किटेक्ट को बुलाओ। अब आर्किटेक्ट का काम क्या है, या जो भी आते हैं वो कहेंगे ये जगह इतनी है, सिविल इंजीनियर कोई आएगा, ये जगह इतनी है, इतने मीटर लंबी है। वो ये नहीं कह सकते कि ये जगह इनकी है। वो निर्णय कोर्ट को करना है, उसके लिए जज है। आपका काम ये हो गया, आप जाओ। आँख का काम केवल ये है, आपने दिखा दिया ये रंग क्या है, ये सत्य है कि मिथ्या, वो आँख को बोलने का अधिकार नहीं है। किसी इंद्रिय को ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये सत्य है या मिथ्या है। वो अधिकार बुद्धि के पास है। तो हमने बुद्धि से ये मान लिया है कि ये सत्य है, तो आप मनन ये करना है यहाँ, तब वो कट जाएगी। क्या कटेगी? सत्यत्व बुद्धि। उसमें सत्यत्व बुद्धि जो है वो कट जाएगी। तो हम ये ऐसे सोचते नहीं हैं, इसलिए हमको समस्या लगती है कि वेदांत वाले कहते रहते हैं अद्वैत सत्य, अद्वैत सत्य, और मैं तो जहाँ देखता हूँ वहाँ द्वैत ही दिखता है, ये कैसे होगा? तो वेदांत क्या कहना चाहते हैं और आप क्या सुन रहे हो, इसमें भेद हो रहा है। तो ये भी एक मानस व्यापार है। आप लोगों को फोन में समझ में आ गया? तो युक्ति प्रयोज्यो मानांतर विरोध है शंका निराकरण। किसी अन्य प्रमाण से अगर विरोध हो रहा है, जैसे श्रुति और स्मृति में भी विरोध हो सकता है, श्रुति और श्रुति में भी विरोध हो सकता है। तो जैसे गौड़पादाचार्य जी ने तो ये विरोध दिखा दिया कि श्रुति श्रुति में ही विरोध होता है। ब्रह्म सूत्र में श्रुति स्मृति विरोध लिया है और थोड़ा श्रुति और अनुमान या थोड़ा प्रत्यक्ष से विरोध उसका सामंजस्य करके दे दिया द्वितीय अध्याय में। और ये बृहत प्रस्थान वगैरह में विस्तार से यही दिखाया कि श्रुति और अनुमान, श्रुति और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अनुमान, जहाँ जहाँ इस प्रकार भेद है तो उसको कैसे ठीक अद्वैत में घटा देना, तो वहाँ विस्तृत चर्चा इसी, लेकिन विषय यही रहेगा। तो शंका निराकरण, इस प्रकार का जो अनुकूल तर्क जनक मानस व्यापार होगा वो कहा जाएगा मनन। और स्वानुभूत्या इति, स्वानुभूत्या इसमें दिया अभेदे तृतीया, तृतीया विभक्ति है स्वानुभूत्या, मतलब अपनी अनुभूति और मैं, हम दो अलग नहीं रहेंगे। जैसे मैं ही ब्रह्म हूँ, जब हम कहेंगे कि मुझे अद्वैत की अनुभूति हो गई, तो जैसे मुझे पुष्प की अनुभूति हो गई तो मैं भिन्न, पुष्प भिन्न है, ऐसे मुझे अद्वैत की अनुभूति नहीं होगी कि मैं अनुभव करने वाला अद्वैत जिसका अनुभव हुआ, ऐसे नहीं होगा। मैं ही अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ये है विज्ञान। और इसमें यहाँ विस्तार नहीं किया है, लेकिन इसको हमको ये समझ लेना है कि यहाँ निधिध्यासन चलेगा देह अभिमान को काटने के लिए। इसका सबसे सुंदर दृष्टांत रामायण में दिया है।
कि इतने सारे बंदर सब पहुँचे, सब बहुत सारे नहीं, थोड़े जो अंगद जी के साथ गए थे दक्षिण किनारे समुद्र के, अब सब बैठे हैं और संपातिनी जी ने कह दिया कि सीता जी लंका में हैं, वहाँ यहाँ से 80 योजन या पता नहीं कितने 800 योजन दूर, 800 योजन। अब वहाँ जाएगा कौन? तो एक ने कहा मैं तो 5 योजन जा सकता हूँ, एक ने कहा मैं 10 योजन। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, मानस में नहीं दूसरे ग्रंथ में, कुणप अभिमान सागर भयंकर। ये जो सागर है ये क्या है? देह अभिमान है। दक्षिण तट तक तो सभी लोग पहुंच जाएंगे, केवल हनुमान जी समुद्र पार करके आएंगे। तो देह में आत्मबुद्धि जो है वो सबकी नहीं कटती, बहुत ही, क्योंकि इतने जन्मों का अभ्यास है, कल्प कोटि शतई ही, इतने करोड़ों कल्प का अभ्यास है। तो यही काटने के लिए बाकी सब साधनाएं हैं। केवल ये पढ़ना तो क्या है, 7-8 साल में आप सब पंक्ति सब व्याख्या रट मारो, हो जाएगा। किसी को बता सकते हो आपकी मुझे सब पता है। देह अभिमान ऐसे भगवान भी तो परीक्षा करते हैं ना, तो यही है मुख्य। वहाँ आके आप अटक जाओगे, फिर कहोगे कि नहीं प्रतिबंध है कुछ। अब चाहे जो भी शब्द का प्रयोग करो, हकीकत यही है कि देह में आत्मबुद्धि सरलता से नहीं कटती। तो निधिध्यासन यही करते रहना पड़ेगा कि देह, जब जब मैं अपने आप को देह सोचता हूँ अपने आप में ही, कि जैसे अरे आज पैर दुख रहे हैं, आज ठंड लग रही है, जो भी, तो उसका समाधान तो आपको उसी स्तर पर करना पड़ेगा। लेकिन उस समय भी मुझे ये याद रहे कि मैं देह नहीं हूँ, भले देह के लिए समाधान हो रहा है। जैसे मैं ये स्वामी हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, ये दृढ़ है ज्ञान, इसी को काटना है कि मैं ये नहीं हूँ। तो इसको मान मिले चाहे अपमान हो, ये मेरा नहीं हो रहा। ये बुद्धि अगर बनती रहे बार बार कि ये स्वामी को, अब वो यहाँ है फिर वहाँ जाएगा, जो प्रारब्ध जैसा है वैसे चलते रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। तो मैं जैसे इससे अपने आप को भिन्न मानता हूँ या अन्य व्यक्तियों से भिन्न मानता हूँ, ऐसे जब मैं इससे भी अपने आप को भिन्न मान लूँ कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये होगा आपका मुख्य निधिध्यासन। ये त्वम पद का विचार हो जाएगा, त्वम पद शोधन। तो जब ये स्थिर हो जाएगा तत्पद तो तुरंत हो जाता है फिर। तो इसी को मैं समझ के सारा व्यवहार मेरा कैसे होता है, इसी के द्वारा। देखो, इसलिए अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया में चिदाभास को लिया जाता है। अभी आपने प्रश्न उठाया है तो इसका थोड़ा विस्तार कर देता हूँ। शुद्ध चैतन्य जो है, शुद्ध चैतन्य कर्ता हो सकता है? केशवानंद जी, शुद्ध चैतन्य भोक्ता हो सकता है? कैसे होगा? नहीं हो सकता। सतर्क रहो आप। शुद्ध चैतन्य न कर्ता होगा, न भोक्ता होगा, न ज्ञाता होगा, क्योंकि शुद्ध चैतन्य अविकारी है। जहाँ विकार होगा वहीं कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व संभव है। जड़ शरीर या जड़ बुद्धि ले लो, जड़ बुद्धि कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ है। कोई जड़ वस्तु अपने आप में कर्म नहीं कर सकती, भोग नहीं कर सकती, वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता। तो न आत्मा में ये संभव है, न अनात्मा में ये संभव है। ये तो सिद्ध हो गया। तो वेदांत ने कहा कि एक चिदाभास नाम की वस्तु होगी
जिसमें जड़ बुद्धि का विकार होगा और आत्मा का चेतन भी होगा। क्या कहा मैंने? चिदाभास नाम की एक चीज होगी जिसमें जड़ बुद्धि का जो विकारित्व है वो आ जाएगा और आत्मा का चेतनत्व भी होगा। तो चेतन होने पर भी जिसमें विकार भास सकता है, ऐसी एक वस्तु की आपको आवश्यकता है। तो इससे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व सिद्ध हो जाएगा। सब कहाँ रहेगा? आत्मा में कि बुद्धि में? बुद्धि में। कहाँ? चिदाभास में। सतर्क होकर सुनिए आप। मैं प्रश्न इसीलिए पूछूंगा, न आत्मा में रहेगा न बुद्धि में रहेगा, ये सब कहाँ रहेगा? चिदाभास में रहेगा। तो चिदाभास जो है वो कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता होगा। तो मेरा विवेक मुझे क्या करना है कि मैं चिदाभास नहीं हूं। तो मैं अकर्ता शुद्ध चेतन सिद्ध हो जाऊंगा। तो संसार किसका है? चिदाभास का। व्यावहारिक सत्ता पूरी किसके लिए है? चिदाभास के लिए। व्यावहारिक सत्ता का जो मुख्य नायक है चिदाभास है। सो आप सोच लो, सब चिदाभास को ही प्राप्त होता है। कर्म चिदाभास करेगा, कर्मफल चिदाभास को मिल रहे हैं। और चिदाभास और बुद्धि साथ में है, इसलिए हमको ये समझ में नहीं आता। तो अब मुझे वैराग्य किससे चाहिए? चिदाभास से। एक कप चाय में थोड़ी कम चीनी डालनी, वो भी वैराग्य है, लेकिन वो वैराग्य मात्र से मोक्ष नहीं होगा। यहां तक वैराग्य चाहिए मुझे कि जब मैं चिदाभास को ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं। वो वास्तविक निधिध्यासन वो होगा कि मैं चिदाभास नहीं हूं। लेकिन अब चिदाभास नहीं हूं, चिदाभास नहीं हूं, तो आप कभी मैं चिदाभास हूं ऐसे कब सोचते हो? तो चिदाभास नहीं हूं ये वाक्य का आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो हूँ, लेकिन मैं ये अपने आप को मानता हूँ ना कि मैं स्वामी बोधात्मानंद हूँ। ये मेरी जो पहचान है ये प्रसिद्ध है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो आधार कार्ड में मेरा नाम क्या है? वही है। लोग मुझे कैसे जानते हैं? इसी नाम से जानते हैं, इसी रूप से जानते हैं। इसी का खंडन करना है आपको। ये भले समझे कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ मैं ब्रह्म हूँ। तो ये भले कहें कि ये तो भिक्षा खाते हैं, मैं जानता हूँ नैव किंचित करोमि, मैं नहीं करता कुछ। ये सोचते हैं मैं स्नान कर रहा हूँ, मैं अटन कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ये बुद्धि बनती रहनी चाहिए आपकी। वो मुख्य निधिध्यासन है। तो मैं चिदाभास नहीं हूँ ये कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं ये नहीं हूँ, ये व्यक्ति जिसकी पहचान आप दूसरे लोगों के साथ ये ऐसे ही व्यवहार करते हो। कोई आए के पूछेगा ये महात्मा का नाम क्या है, तो आप यही नाम कहोगे। इसी को मैं नहीं हूँ ये जान लेना। या कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको ये चिंता रहती है कि कोई अगर कहेगा अरे ये ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, एक मेरी जरा कुंडली देखो आप। क्यों? क्योंकि मैं ये हूँ, मेरा जन्म हुआ है, ये मेरी दृढ़ भावना है। शास्त्र ने मुझे कह दिया तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब मेरा जन्म नहीं हुआ है, ये बुद्धि बनी नहीं रही है। वो कब? यही विपरीत भावना है। और जन्म हुआ है तो मृत्यु के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, बस अभी और क्या है। तो मैं उसी में लगा रहता हूं। ये विपर्य है। तो इसको सोचते रहना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें शास्त्र में कहीं ऐसे लिख के नहीं देंगे। ये तो आपके चिंतन से आपको सब पता चलेगा। और महात्माओं से श्रवण करते रहो थोड़ा अलग से, मतलब पंक्तियों से ये नहीं समझेगा। ये तो अलग ही विलक्षण है ये पूरा। अब आगे देखो टीका में,
तो ये हो गए श्रवण मनन निधिध्यासन। देखो प्रसंग से ये उठा दिया आचार्य ने यहाँ विषय। श्वेत केतो हो श्रवणाधिकारित्व प्रयोजकम प्रत्यंगमुखत्वम दर्शयन सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, आसीत आ दीर्घ कर दो, आसीद इत्यादि व्याख्यातुम अवतारयति। श्वेत केतु को श्रवण अधिकारित्व मतलब उसको श्रवण का वो अधिकारी है इस प्रकार बता दिया पहले ये दृष्टांत के रूप में। फिर देखा कि अब ये थोड़ा तैयार है, प्रत्यंगमुख हो गया, पहले परांगमुख था। तो जो परांगमुख होते हैं वो नाम रूप पे अधिक भार देते हैं, तत्व को नहीं देखते। इसलिए श्वेत केतु को ये नहीं जमा कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाएगा। यहाँ उसको समझ में आ गया। श्रवणाधिकारित्व प्रयोजकम प्रत्यंगमुखत्वम दर्शयन सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इत्यादि व्याख्यातुम। अब उसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। अवतारयति श्वेत केतु सर्वबोध मेकबोधेन विश्वसन प्रत्यंगमुखो भवत्तस्मै सर्वोपादानमीरितम्। श्वेतकेतुः सर्वबोधमेकबोधेन विश्वसन् प्रत्यंगमुखो भवत्तस्मै सर्वोपादानमीरितम्। श्वेतकेतुः सर्वबोधम एकबोधेन विश्वसन। श्वेतकेतु को ये विश्वास हो गया क्या? एकबोधेन सर्वबोधम, एक के बोध से सबका बोध हो जाएगा। ये जब आपकी बुद्धि में स्थिर हो गया तब तो विद्या प्रदान शुरू कर सकते हैं, नहीं तो उसके पहले तो यही संशय बना रहेगा तो आगे बुद्धि में कुछ प्रविष्ट नहीं होगा। प्रत्यंगमुखो अभवत, ये विश्वास होने पर प्रत्यंगमुखो अभवत, अब वो परांगमुख नहीं रहा। इसलिए कभी भी जैसे कोई किसी के घर में समझो किसी की मृत्यु हो गई, कोई प्रियजन की, तो उस समय लोगों को बहुत वैराग्य, मुझे कुछ नहीं खाना है, कि पूरा जगत ऐसा। उनको आप वेदांत नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो वेदांत के लिए तैयार नहीं है, विक्षिप्त मन है बिल्कुल इनका। वेदांत के लिए आप प्रत्यंगमुख जब हो गए तब ही आप श्रवण कर सकते हो। इसलिए लगभग वेदांत का पाठ सुबह सुबह हो जाता है। एक बार बहिर्मुख प्रवृत्ति शुरू हुई ना, ये फ़ोन में, ये अभी तो वैसे फ़ोन में मैसेज पता नहीं कितने बजे से लोग देखते रहते हैं, लेकिन जब तक ये सब न हो तब तक आप पहले अध्ययन कर लो वेदांत विद्या का। फिर बाकी सब विद्या जो चलती है ना, व्याकरण है, न्याय है, वो सब दिन में पढ़ना। क्योंकि क्या है, बहिर्मुखता अगर हो तो ब्रह्म उपदेश नहीं बैठेगा, वैसे ही नहीं बैठता है, तो बहिर्मुखता से तो कहाँ होगा। एक बोधेन सर्वबोधः बोधम विश्वसन प्रत्यंगमुखो अभवत तस्मै सर्वोपादानम ईरितम। तस्मै श्वेतकेतवे, वो श्वेतकेतु को सबका जो उपादान है वो बताया गया। सबका उपादान मतलब ब्रह्म, सदैव सौम्य, ऐसे। टीका श्वेतकेतु एकबोधेन सर्वबोधे विश्वसन, एक बोध से सबका बोध हो जाएगा, उसका उसको विश्वास हो गया। विश्वसन शत्रु प्रत्यय, विश्वसन। प्रत्यंगमुखो अंतर्मुख वृत्ति ही अभवत। प्रत्यंगमुख का अर्थ क्या है? अंतर्मुख वृत्ति। तो जब हमारी वृत्तियां बहिर्मुख होती, इसलिए जैसे कहते हैं कि चतुर्दशी अमावस्या इन दिनों अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो वृत्ति बहिर्मुखी होगी। प्रयत्न से उसको अंतर्मुख कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन दिन कुछ होगा ही नहीं है इसलिए पुस्तक वगैरह ग्रंथ बंद करके बस और ही कुछ करो, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा, वो भी है। क्योंकि जो ग्रहों की जो ऐसी स्थिति होती है तो
तो उससे मन उद्विग्न अधिक होते हैं। शरीर में भी संताप उन दिनों अधिक रहता है, ये ज्ञात है। आप अपने आप में भी परीक्षा कर सकते हो। किसी किसी का तो रोज होता है, वो उनको छोड़ो, वो विलक्षण व्यक्ति होते हैं। उनको फिर हमेशा कहेंगे आज ये है इसलिए हो गया, आज मंगलवार है, आज शुक्रवार है। अरे आपके दिमाग में समस्या है, उसको तो देखो पहले। मंगल और शनि को ही कुछ न कुछ दोष देते रहेंगे। पूर्वोपदेशेन तदनंतरम पिता सदैव सौम्येदमग्रासीद इत्यादिना सर्वोपादानम सत् उक्तवान इत्यर्थः। पूर्व उपदेश के अनंतर पिता पुत्र को अब सदैव सौम्य इदमग्रासीद यहाँ से शुरू करके सबका उपादान कारण जो है सत बताया। सदैव सौम्य, टीका आगे, सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम इति एतद् व्याचष्टे पद्यषट्केन। एतद् व्याचष्टे, व्याचष्टे का कर्ता कौन है? व्याचष्टे पद्य षटके न, ये जो जिन्होंने पद्य लिखा है, हाँ, विद्यारण्य स्वामी जी, 6 श्लोकों के द्वारा। पद्य षटके न मतलब 6 श्लोकों के द्वारा। इदम इत्यादि न, इदं जगन्नाम रूप युक्तमद्य सदीक्ष्यते सृष्टेः पुरा सदेवासीन् नाम रूप विवर्जितम। देखो इसमें प्रथम पंक्ति में सदीक्ष्यते, ई ठीक कर लो, और दूसरी पंक्ति में सृष्टेः पुरा सदेवासीत्, से द लिखा है ना, उसको सदे कर दो। हो गया? साथ में पढ़ो, इदं जगन्नाम रूप युक्तमद्य सदीक्ष्यते सृष्टेः पुरा सदेवासीन् नाम रूप विवर्जितम। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, मृद्धेमलोह वस्तूनि विकारोत्पत्तितः पुरा निर्विकाराण्युपादान मात्राण्यासन यथा तथा। मृद्धेमलोह वस्तूनि विकारोत्पत्तितः पुरा निर्विकाराण्युपादान मात्राण्यासन यथा तथा। इदम जगत नाम रूप युक्तम अद्य सदीक्ष्यते। ये जगत जो है नाम रूप से युक्त है। इदम जगत नाम रूप युक्तम अद्य अधुना सदीक्ष्यते। अभी कैसा देखता है? सदरूप से। सदरूप से मतलब है करके दिख रहा है, ये ऐसा है। सृष्टि है पुरा सदैव आसीत। सृष्टि के आरंभ में एक ऐसा था, सदरूप था। सदरूप था मतलब मैं बताऊंगा, इसका थोड़ा इस पर विचार करेंगे। सदैव आसीत नाम रूप विवर्जितम, बिना नाम रूप के सद था। और अभी कैसा है? नाम रूप के साथ सद है। सृष्टि के पहले बिना नाम रूप के सदरूप था, और सृष्टि के बाद नाम रूप सहित होकर भी सद है। ऐसे तो ये बिना नाम रूप के सत, इसका अर्थ क्या है? जैसे यहाँ भूतल में घट है, यहाँ घट नहीं है। भूतल में क्या है? घट का अभाव है। तो अभाव किस रूप का है? वो तो भूतल के साथ एक ही दिखता है। मतलब जो भी अभाव आप कहोगे वो अधिकरण से भिन्न प्रतीत नहीं होगा। अब चाहे आप घट का अभाव कहो, चाहे
व्याघ्र का अभाव कहो, चाहे हस्ती का, जो सभी अभाव है वो क्या है? भूतल रूप ही है, भूतल से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार जब जगत का नाम रूप नहीं है तो वो सदरूप है। इसका अर्थ क्या है? यही अर्थ है जैसे हमने बताया कि केवल दृष्टांत के लिए कि जैसे किसी वस्तु का अभाव उसके अधिकरण से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार नाम रूप के लय होने पर वो चीज़ सत से भिन्न प्रतीत नहीं होगी। हम ये नहीं कहते हैं कि नाम रूप अभाव रूप है। हाँ, ये मेरा दृष्टांत दार्ष्टान्त में ये वो मत जोड़ देना। केवल इतना ही सामंजस्य है कि अगर किसी चीज़ का नाम रूप नहीं रहा तो वो सत से भिन्न नहीं भासती, सदरूप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका उपादान सत है। नाम रूप जो है वो गौण है, वो केवल अभिव्यक्ति है, व्यवहार के लिए उपयोग में आते हैं। ये पहला श्लोक। सृष्टि है पुरा सदैव आसीत नाम रूप विवर्जितम। फिर मृद हेम लोह वस्तुनि विकारोत्पत्तितः पुरा निर्विकाराणि उपादान मात्राणि आसन यथा तथा। यथा निर्विकाराणि उपादान मात्राणि आसन विकार उत्पत्तितः पुरा। विकार की उत्पत्ति के पहले ये सब क्या थे? निर्विकाराणि उपादान मात्राणि। ये विशेषण किसके लिए है? मृद्धेम लोह वस्तुनि, मिट्टी, लोहा और सुवर्ण। हेम मिट्टी, सुवर्ण, लोहा, ये निर्विकार उपादान मात्र थे। आसन, आसीत, आस्ताम, आसन। यथा जिस प्रकार मिट्टी, सोना, ये सब विकार की उत्पत्ति के पहले सारे विकार मिट्टी, सोना और लोह रूप में ही थे, इसी प्रकार उपादान मात्र थे। इसी प्रकार सृष्टि जो है नाम रूपात्मक, वो सत से भिन्न नहीं थी, सदरूप ही थी। टीका में देख लो। हाँ, अनुमान प्रमाण आया है, देखो। अधुना सत्यत्वेन प्रतीयमानं नाम रूप विशिष्टम सृष्टेः प्रांग नाम रूप रहितं सदेव उपादेयत्वात् यद्यदुपादेयं तत्सत्वोत्पत्तेः प्राक् निर्विकारोपादान मात्रं यथा मृदुपादानक घटादिकं तथा च इदम तस्मात् तथा। ये हो गया अनुमान। पक्ष क्या है देखो इसमें। अधुना सत्यत्वेन प्रतीयमानं नाम रूप विशिष्टम, यहाँ तक पक्ष है, लिखते जाओ। मतलब जगत, पूरा जगत है वो पक्ष में आ गया। सत्यत्वेन प्रतीयमानम, अभी जो सत्य रूप से प्रतीयमान है, नाम रूप विशिष्टम जगत, ये हो गया पक्ष। साध्य क्या है? सृष्टेः प्रांग नाम रूप रहितम सदैव, सृष्टि के पहले नाम रूप से रहित सद ही था, यह है साध्य। हेतु क्या है? उपादेयत्वम, उपादेयत्वम हो जाएगा हेतु। उपादेयत्व मतलब जो उपादान कारण वाला है, यहाँ ऐसे लेना, उपादेय से उपादान कारण वाला होना, मतलब उसका कोई दूसरा उपादान है। व्याप्ति दिखाते हैं। यद्यद उपादेयम तत् सत् स्व उत्पत्तेः प्राक् निर्विकार उपादान मात्रम, जो जो उपादान कारण वाला है वो अपनी उत्पत्ति से पहले स्व उत्पत्ति है प्राक निर्विकार उपादान मात्र रहता है, निर्विकार उपादान मात्र रूप में रहता है। पंक्ति समझ में आ गई? फिर से मैं बताता हूँ। यद यद उपादेयम, जो जो उपादान कारण वाला है वो तत्
मतलब तत्तद स्व उत्पत्ति है प्राक, अपनी उत्पत्ति के पहले। जैसे घट उपादान कारण वाला है, मिट्टी उसका उपादान है। अब घट की उत्पत्ति के पहले घट कहाँ रहता है? मिट्टी में। प्राग भाव हमेशा उसके समवाय कारण में रहता है, जैसे नैयायिक कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो जो चीज़ का अभाव है वो अपने उपादान कारण, क्योंकि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? उपादान कारण से ही होगी, समवाय कारण से होगी। तो तत् स्व उत्पत्ति है प्राक निर्विकार, उपादान उस समय निर्विकार है, उसका विकार नहीं हुआ है, कार्य रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो निर्विकार उपादान मात्रम, अभी दृष्टांत देते हैं। यथा मृद उपादानक घटाधिकम, जैसे मिट्टी जो उपादान है घट का, मृद उपादानक मतलब मृद उपादानम यस्य सह घटाधिकम मृद उपादानकम, बहुव्रीहि समास। तथा च इदम, ये क्या है? मतलब निगमन है, उपनयनम, उपनय है, उपनय। और तस्मात् तथा, ये निगमन, ये ऐसे। तथा च इदम मतलब दृष्टांत में जो घटा है, तो दृष्टांत में आपको हेतु मिल गया, साध्य मिल गया। इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, समय तो हो गया है। दृष्टांत में, दृष्टांत क्या है? मृद उपादान का घटाधिकम, मृद उपादान वाले घटादि जो है, ये इसमें आपको हेतु देखो, हेतु क्या है? उपादेयत्व, उपादान कारण वाले हैं ये है, तो हेतु रह गया। साध्य, सृष्टि है प्रांग नाम रूप रहितम, सृष्टि के पहले घटादि नाम रूप वाले होते हैं? नहीं होते। नाम रूप रहित होते हैं? होते हैं। तो साध्य घट गया। तो दृष्टांत में हेतु रहा, साध्य रहा। तथा च इदम, इसी प्रकार ये जो आपका पक्ष है उसमें भी हेतु आपको दिख जाएगा। अधुना सत्यत्वेन प्रतीयमानम नाम रूप विशिष्टम जगत, उपादान कारण वाला है, तो उसमें उपादान उपादेयत्व रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें पक्ष में हेतु रह गया। तस्मात् तथा, तस्मात् तथा मतलब उसमें साध्य भी रहेगा पक्ष में। तो साध्य क्या रहेगा? सृष्टि है प्रांग नाम रूप रहितम सदैव, ये जगत जो है वो सृष्टि के पहले नाम रूप रहित ही है। ये हो गया अनुमान। इदम इत्यादि पद्य द्वयेन, ये दो पद के द्वारा। विकार उत्पत्तितः, विकारोत्पत्तितः का अर्थ है कार्योत्पत्तितः। जो 30वें श्लोक में प्रथम पंक्ति में दिया, विकारोत्पत्तितः मतलब कार्योत्पत्तितः। उपादान मात्राणि इति अस्य व्याख्या निर्विकाराणि इति। उपादान मात्राणि निर्विकाराणि, उपादान मात्र मतलब निर्विकार मात्र, उपादान रूप में ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।